सो कुछ चीज़ों का ताल्लुक आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस से भी होता है, आपकी गुड प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है। सो नाउ वी प्रमोट द यूज़र टू एंटर अलीज एज एंड स्टोर इन द वेरिएबल अली एज। देन सिमिलरली वी गेट कामरान्स एज फ्रॉम द यूज़र इन द वेरिएबल कामरान एज लाइक दिस। मैं यहाँ पे सी आउट एक स्टेटमेंट चलाता हूँ ENDL न्यू लाइन पे जाने के लिए। प्लीज़ एंटर एज ऑफ अली, ठीक है, और इसको मैं सीन करवा लेता हूँ अली एज के अंदर। क्लियर होगी बात। इसी तरह मैं एक सी आउट ENDL नई लाइन पे जाने के लिए, सो प्लीज़ एंटर एज ऑफ कामरान, कामरान, ओके। सो इसको सीन करवा लेते हैं कामरान एज के अंदर। क्लियर होगी बात। सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। While comparing the age, we will use the if statement to see whether Ali's age is greater than Kamran. We use the greater than, so like this. So with the if statement, we write the statement see out Ali is greater than Kamran. So it is a simple one-line test. If Ali's age is greater than Kamran, then display the message Ali is older than Kamran. So यहाँ पे condition लगा दें if Ali age greater than Kamran एज। सो यहाँ पे आप सिंपल लिख दें कि अली इज़ सी आउट ENDL अली इज़ ओल्डर देन कामरान, ठीक है। सेमीकोलन लगाएं और इसको आप प्रिंट करें। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें स्टेटमेंट आया एंटर द एज ऑफ अली। आपने अली की एज दी, कामरान की एज एंटर की, सो उसने बता दिया अली इज़ ओल्डर दैन कामरान। सो एजेस जब आपने एंटर कर दी तो फाइनली ये इस फॉर्म के अंदर आ गया। ये आगे कंप्लीट पूरा प्रोग्राम है जो मैंने आपको पूरा एग्जीक्यूट करके दिखा भी दिया है। सो यहाँ पे अब पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है जो मैंने आपको टाइप करके बाकायदा लाइन बाय लाइन दिखा दिया पूरा। तो आप इसको अपने तौर पे भी इम्प्लीमेंट करें, वह चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होंगी। ओके, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर का। वी हैव सीन दैट इफ़ द स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट इट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ओनली व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज द स्टेटमेंट्स आर स्किप्ड। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे अली की एज बड़ी नहीं होती, मिसाल के तौर पर जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा और यहाँ पे नोट करते हैं हम एज देते हैं 34 और उसकी एज देते हैं 65, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। सो अल्टरनेटिव यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ। सो अल्टरनेटिव को अगर आप ट्रीट करते हैं, सो द इफ एल्स स्ट्रक्चर allows the programmer to specify that a different block of statement is to be executed when the condition is false। तो देखो एक कंडीशन ट्रू होने पर है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो डायरेक्ट वो अपनी ब्लॉक्स में जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है एल्स की फॉर्म का मतलब यही है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो इस तरफ आ जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से लेके आ सकते हैं कि अगर अलीज़ की एज जो है वो कामरान से ग्रेटर है तो अली बड़ा है, अदरवाइज अली इज़ यंगर देन कामरान। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स की फॉर्म में। सो एल्स यहाँ पे आप स्टेटमेंट प्रिंट करवा लें ENDL अली इज़ यंगर देन कामरान। सो अब यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे। अब जब इनको चलाएंगे एग्जीक्यूट करेंगे, देखें अब आप जिसकी भी एज बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल अली की एज बड़ी है तो अली के रिज़ल्ट आए हैं। अगर कामरान की एज का ग्रेटर देन है तो वो डेफिनेटली उसकी एज को प्रिंट करेगा। देखें कामरान की एज वो बताएगा कामरान, ठीक हो गया। सो इफ़ और एल्स इन दोनों सिचुएशंस को अगर ट्रीट किया जाए तो इसे हम कहते हैं इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉजिकल ऑपरेटर का। अब लॉजिकल ऑपरेटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर C++ प्रोग्राम। सो देर आर मैनी इवेंट्स व्हेन वी फेस कॉम्प्लेक्स कंडीशन टू मेक अ डिसीजन। दिस मीन्स दैट अ डिसीजन डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन कंडीशन इन डिफरेंट वे। आपने कहा कि अगर दुकान खुली है और उनके पास मिल्क अवेलेबल है, दो कंडीशन। अगर डे संडे है और सुबह के 9 बजे हैं तो अलार्म नहीं बजेगा, ठीक हो गया। हेयर वी कंबाइन द कंडीशन विद एंड और एक एंड ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है, दो डिफरेंट ऑपरेटर हैं हमारे पास, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय कैन सेलेक्टेड इन बास्केटबॉल टीम
only if he is more than 18 year old and has a height of 6 feet. दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तब वो एक्सेप्टेबल होगा. इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं होगी तो डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. In this statement, a boy who wants to be selected in the basketball team must have both the condition fulfilled. This means that and force both conditions to be true. कि दोनों conditions आपकी true होनी चाहिए. Similarly, we say that a person can be admitted to the university if he has a BCS degree or BSc degree. और का word का मतलब है दोनों में से कोई एक. In this statement, it is clear that a person will be admitted to the university if he has any one of the two degrees. कि दोनों में से कोई एक डिग्री भी उसके पास होगी तो वो acceptable होगा. In programming, we use the logical operator, this ampersand sign, double ampersand sign for and this for or respectively with the relational operator. Respectively का मतलब होता है जिस तरतीब में आए हैं उसी तरतीब से वो उसके मुताबिक. जैसे ये and के लिए है और ये पाइप साइन जो हैं और के लिए हैं. सो दीज आर बाइनरी ऑपरेटर एंड टेक्स टू ऑपरेंड. बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जो टू ऑपरेंड्स लेते हैं. सो दीज ऑपरेटर्स आर लॉजिकल एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड विच रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स. या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे. कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. So the following table, called the truth table, can be used to get the result of the ampersand sign and the or operator with possible values. It is used to explain the result obtained by the and or operator. ये and operator के result हैं, ये or operator के result हैं. दोनों अगर पहली condition true है दूसरी false है तो इस सूरत में क्या होगा? and तो false करेगा लेकिन or वाला कहेगा ओके ठीक है, एक भी true है तो ठीक है. अगर दोनों true होती हैं तो and तो true है ही है, और भी true होगा. दोनों फॉल्स होती हैं तो डेफिनेटली दोनों के लिए फॉल्स होगा. तो ये फॉल्स ये ट्रू है तो डेफिनेटली एंड के लिए फॉल्स है बट और के लिए ट्रू है. तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है. एंड ऑपरेटर फॉल्स तब ट्रू तब रिटर्न करेगा जब तमाम स्टेटमेंट ट्रू होंगी, अदरवाइज ये फॉल्स ही है. और ऑपरेटर तब फॉल्स रिटर्न करेगा जब सारे फॉल्स होंगे, अदरवाइज वो ट्रू है. एक भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू है. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. सो द एंड ऑपरेटर हैज़ अ हायर प्रेसिडेंस देन द और ऑपरेटर. एंड की जो प्रेसिडेंस है मैथमेटिक्स में आपको पता है कि प्रेसिडेंस आती है, जो पहले आता है तो उसकी पहले देखी जाती है, या जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई होती है हम उसको पहले ऑपरेट करते हैं. सो बोथ ऑपरेटर्स एसोसिएट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो पहले आएगा वो उसके मुताबिक होगा. एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द एंड और इज एवेल्युएटेड ओनली अनटिल ट्रूथ और फॉल्सहुड इज नोन. Thus, the valuation of the expression age greater than 18 and height greater than 6 will stop immediately if age greater than 18 is false. अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी वो फौरन फॉल्स कर देगा. अगर दूसरी फॉल्स होगी तो वो फिर भी फॉल्स करेगा. दोनों ट्रू होंगी तब वो ट्रू रिटर्न करेगा. So there is another logical operator called negation logical. So that is called explanation mark. तो एक्सप्लेनेशन मार्क्स हम निगेशन के लिए कहते हैं. ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू करता है. रिवर्स ऑर्डर है बेसिकली. सो दिस ऑपरेंड इनेबल द प्रोग्रामर टू रिवर्स द मीनिंग ऑफ द कंडीशन. ठीक है ना. एज ग्रेटर देन 18 नॉट का मतलब क्या है? एज इज लेस देन 18. दिस इज द यूनरी ऑपरेटर. एक ही ऑपरेंड होता है, एक कंडीशन या एक ऑपरेंड होगा. The operator explanation is placed before a condition. If the original condition without the this is false, then this operator क्या करेगा? उसको true कर देगा. अगर वो true होगी तो वो उसको false कर देगा. तो यानी कि negation में reverse order में काम करता है. true को false और false को true में convert करेगा. एक प्रॉब्लम आपके लिए दे रहा हूँ यहाँ पे. इस प्रॉब्लम को आप देखें, अंडरस्टैंड करें और सॉल्व भी करें. हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, आप भी ट्राई करेंगे.